वेलकम टू डीएसआर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया क्या होता है। अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल स्पेस दैट कवर थ्री डायमेंशनल शेप। इतना अमाउंट जो एक्सटर्नल स्पेस को कवर करता है, शेप कैसा होना चाहिए, थ्री डायमेंशनल स्पेस को, उसे बोलते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया थ्री टाइप का होता है। एक होता है लिटरल सरफेस एरिया, दूसरा कर्व सरफेस एरिया, तीसरा टोटल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया में all the faces but bottom and top faces are not considered। इसमें लेटरल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम फेसेस को कंसीडर नहीं करते हैं। कट सरफेस एरिया लाइक लेटरल सरफेस एरिया, बट इसमें हम क्या करते हैं, जो भी कर्व रीजन होते हैं सॉलिड के उसे लेते हैं। कट सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया में ऑल द फेसेस इंक्लूडेड, इसमें टॉप बॉटम को भी हम कंसीडर करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो लेटरल सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया में हम टॉप बॉटम को नहीं लेते हैं, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में हम टॉप बॉटम को कंसीडर करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं आगे जो भी फॉर्मूला बताऊंगा वहां पे मैं लेटरल सरफेस एरिया को LSA से, कट सरफेस एरिया को CSA से और टोटल सरफेस एरिया को TSA से डिनोट करूंगा और वॉल्यूम को सिंपल V से डिनोट करूंगा। अगर हम बात करें सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है। स्क्वायर यूनिट का मतलब है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वो होता है अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाई, जो जितनी जगह को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, इतना अमाउंट जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वो वॉल्यूम कहलाता है। या बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऑक्यूपाई कर रहा है, या कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग समथिंग। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट का मतलब है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैं सिर्फ यूनिट बोल रहा हूं तो उसका मतलब है वहां पे मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर। जो सरफेस एरिया होता है ये टू डायमेंशनल फिगर होते हैं और जो वॉल्यूम होते हैं ये थ्री डायमेंशनल फिगर। अगर हम एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा वॉल्यूम निकल के आता है। इस बात को थोड़ा ध्यान दिए रहिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ फ्यू सॉलिड को पढ़ेंगे, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ये इन 6 टॉपिक को हम वन बाय वन पढ़ेंगे विथ प्रूफ के साथ कि कैसे इसके फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैच बॉक्स है, मान लीजिए कोई चॉक बॉक्स है, मान लीजिए कोई बुक है, या फिर अलमीरा बोल सकते हैं। इन सब का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबॉइड की तरीके से होता है। क्यूबॉइड में टोटल 6 फेजेस होते हैं। क्यूबॉइड में 6 फेजेस होते हैं। इसमें अगर एजेस की बात करें, या एजेस को ही साइड बोलते हैं, तो 12 साइड होती हैं। और इसमें हम वर्टिसेस मतलब कॉर्नर की बात करें तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इसमें हम देख सकते हैं टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। अगर बात करें, ये जो है लाइन, इसको बोलते हैं एजेस। तो इसमें टोटल 12 एजेस होते हैं। फेस की बात करें तो इसमें टोटल 6 फेस होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और इसके पीछे सिक्स। ठीक है, ये है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। यहां से यहां तक लेंथ है, ये ब्रेथ
और ये है हाइट। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो इसे हम लिख सकते हैं एल बी एच। इसकी यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट। अगर हम इसमें बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो इस क्यूबॉइड में टोटल 6 फेसेस होते हैं। अगर सबसे पहले बात करें इस फेस की, फ्रंट फेस की, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। सामने एक एल इंटू एच दिख रहा है और पीछे भी एक एल इंटू एच होगा। तो कितने एल एच हो जाएंगे? 2 एल एच प्लस, ये देख सकते हैं ये एल है, ये बी है, तो एल इंटू बी बॉटम फेस पे है और टॉप फेस पे भी एल इंटू बी है, तो 2 एल बी हो गया। प्लस ये देख सकते हैं ये बी है बैक साइड पे और ये इंटू एच। बी एच इधर है राइट हैंड तरफ पे, तो लेफ्ट हैंड तरफ पे भी बी एच है, तो 2 बी एच हो गया। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं जैसे किताबों में लिखा होता है 2 एल बी 2 बी एच प्लस 2 एच एच। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट। अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया में हमें क्या करना रहता है? टॉप बॉटम को कंसीडर नहीं करना रहता है। टॉप बॉटम को कंसीडर नहीं करना है तो मतलब एल इंटू बी, मतलब बॉटम का एल बी और टॉप का एल बी को अगर मैं टोटल सरफेस एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। मतलब इसमें हमें एल बी को नहीं लेना है, हम 2 एल एच को ले लेते हैं और 2 बी एच को, और यहाँ पे 2 एच कॉमन आ गया तो फॉर्मूला आया एल प्लस बी। लेटरल सरफेस एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट। अब बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अगर जब भी हमसे बोला जाए कि एक कमरे में सबसे लंबी रॉड रखनी है तो किस डायरेक्शन में रखेंगे, तो हम उसके डायगोनली रखते हैं। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की जो लाइन होगी ये क्या कहलाती है? डायगोनल, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एल, ये बी, ये एच। तो इसका फॉर्मूला आता है अंडर रूट में, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, और जब स्क्वायर उछल जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सिंपल एक लेंथ होती है, इसलिए इसको हम यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट का मतलब मैंने बताया था मीटर सेंटीमीटर। चलिए आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बात करते हैं क्यूब की। जैसा कि हमने अभी क्यूबॉइड पढ़ा, क्यूबॉइड में क्या था कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट थी, लेकिन यहाँ क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसको सभी साइडें इक्वल हो जाती हैं। अगर क्यूब की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जैसा आइस क्यूब, सुगर क्यूब, डाइस, इन सब का जो स्ट्रक्चर होता है वो लाइक क्यूब होता है। इसमें भी 6 फेसेस, 8 वर्टेक्स और 12 एजेस होते हैं, देख सकते हैं आप लोग। अगर इसके वॉल्यूम की बात की जाए तो जैसे एल बी इंटू एस था क्यूबॉइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबकी जगह एल बी एच की जगह ए ए। तो इसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का ए क्यू। इसकी यूनिट क्यूबिक यूनिट। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो टोटल 6 फेसेस होते हैं और सब पे हर एक फेस पे एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो टोटल 6 फेसेस है तो 6 ए स्क्वायर, स्क्वायर
यूनिट। अगर लेटरल सरफेस एरिया टॉप बॉटम को अगर हम 2a² को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 6a² में से क्या आएगा, 4a स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट होती है। और यहाँ पे जो डायगोनल होता है वो होता है, जैसे l² b² h² था तो a² प्लस b² प्लस a²। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा √3a², जहाँ पे a बाहर आ जाएगा, a√3 यूनिट। क्यूब को हम सिंपली इसके सारे फॉर्मूले को क्यूबॉइड में के LBH की जगह a को रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर सिलेंडर का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे बोल सकते हैं सर्कुलर पिलर, जार, पेंसिल, पाइप, रोड रोलर, गैस सिलेंडर, ये सभी क्या होते हैं, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिलेंडर बनता कैसे है? अगर मान लीजिए एक क्वाइन है, एक क्वाइन अगर देखा जाए तो इसका एरिया क्या है, πr²। इस क्वाइन के ऊपर दूसरा कॉइन रख दिया, इस कॉइन के ऊपर तीसरा कॉइन रख दिया, इस कॉइन के ऊपर चौथा कॉइन रख दिया। ऐसे अगर रखते गए तो एक क्या बन के आया, एक सिलेंडर स्ट्रक्चर बन के आया। और मैंने बताया था एरिया को अगर हम एस से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, एस, तो ये क्या निकल के आता है, वॉल्यूम निकल के आता है। किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम। ये देख सकते हैं, ये बेस एरिया है बॉटम, ये भी बेस एरिया टॉप, और ये जो फेस है इसका रेक्टेंगुलर फेस है, जो कि यहाँ सर्कमफ्रेंस लिखा है 2πr/h। अगर इसके फॉर्मूलों की बात की जाए सिलेंडर का, तो वॉल्यूम क्या आया, जैसा मैंने बताया एरिया होता है πr² बेस एरिया और इनटू h, तो फॉर्मूला क्या हो गया, πr²h। यूनिट क्या होगी, क्यूबिक यूनिट। अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका टोटल सरफेस एरिया में हमें इस बॉटम को, इस टॉप को कंसीडर करना है। बॉटम का एरिया इसका हुआ πr², क्योंकि सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है, इसका भी πr²। और ये देख सकते हैं कि एक सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक घूमे तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है c = 2πr। ऐसे कितने सर्कल हैं, बहुत सारे, एक के ऊपर एक, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, h। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2πr/h। और टोटल सरफेस एरिया है तो हमें सबको काउंट करना है, πr² टॉप का, πr² बॉटम का, और ये है हमारा सरकमफेरेंस 2πr/h। πr² 2πr² प्लस 2πr/h। यहाँ पे हम 2πr को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, r प्लस h। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। इसकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट। अब इसी में हम बात कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया की, क्योंकि यहाँ कर्व रीजन है इसलिए हम यहाँ पे LSA को नहीं लिख रहे हैं, CSA को लिख रहे हैं। CSA में हमें टॉप बॉटम को नहीं लेना है, मतलब 2πr² को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो वही हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, मतलब 2πr/h। एरिया है तो इसकी यूनिट हो जाएगी स्क्वायर यूनिट। आइए अब हम सिलेंडर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है आयरन पाइप की तरह का। ये अंदर की तरीके से पूरा एम्प्टी होता है, पूरी तरीके से खाली होता है। रबर ट्यूब भी हॉलो सिलेंडर का ही स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर देखा जाए तो दो रेडियस होती हैं,
ये हमारी एक्सटर्नल रेडियस, ये हमारी इंटरनल रेडियस है, ये हाइट है। देखा जाए तो ये थिकनेस पोर्शन होता है। इसका फॉर्मूला निकालेंगे सबसे पहले, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जो ये थिकनेस है, ये कितना मटेरियल है, इसका सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, एक्सटर्नल रेडियस वाला, माइनस इंटरनल वाला रेडियस। इसमें हम कॉमन ले लेंगे पाई एच को, यह आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको थोड़ा और लिख सकते हैं, पाई एच आर माइनस आर, आर प्लस आर। वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट होगी क्यूबिक यूनिट। इसका दूसरा फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया, CSA। अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया लेंगे वो एक्सटर्नल सरफेस का भी लेंगे और इंटरनल सरफेस का भी लेंगे, बस टॉप बॉटम को कंसीडर नहीं करेंगे। एक्सटर्नल का लेंगे तो ये आएगा 2 पाई आर एच, प्लस इंटरनल का हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। इसमें 2 पाई एच को कॉमन लिया तो ये बचा आर प्लस आर। एरिया है तो इसकी यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट। फिर इसका हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में जो CSA होता है वो सेम होता है, बस इसमें हमें अब क्या करना है, टॉप का और बॉटम को भी कंसीडर करना है। टॉप बॉटम को कंसीडर करने के लिए टॉप का हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों है तो 2 पाई आर स्क्वायर एक्सटर्नल के लिए, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इंटरनल रेडियस। यहाँ पे हम CSA की वैल्यू अगर चाहे तो रख दें 2 पाई एच आर प्लस आर, प्लस यहाँ पे 2 पाई को कॉमन ले लें तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 पाई एच आर प्लस आर, 2 पाई, ये हो जाएगा आर माइनस आर, आर प्लस आर। अगर इसमें देखें तो हम कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर प्लस आर को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एच प्लस आर माइनस आर। इसकी यूनिट भी होगी स्क्वायर यूनिट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोन पे। कोन का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे बोल सकते हैं आइसक्रीम, या बोल सकते हैं कोनिकल टेंट। ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर होता है फनल टाइप का। इसमें अगर देखा जाए तो ये एक सिलेंडर है। अगर सिलेंडर के हम 3 पार्ट कर लें, 1 2, तो हर एक सिलेंडर में 3 कोन बन के आते हैं। ये देख सकते हैं, इसकी रेडियस r, इसकी हाइट है h, और ये है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये है स्लैंट हाइट हाइपोटेनियस हो गया, ये h परपेंडिकुलर हो गया, r क्या हो गया, बेस हो गया। अगर इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो L स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और L इक्वल्स टू अंडर रूट में हो जाएगा
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हाइट है तो इसकी सिंगल यूनिट होगी। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या है, कोन। तो मतलब एक सिलेंडर के थर्ड पार्ट को ही क्या बोलते हैं, कोन। तो पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट होगी क्यूबिक। अगर इसका हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में ये बेस एरिया भी कंसीडर हो जाएगा, जो कि क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ये इसका सरकमफ्रेंस वाला ये रीजन, ये हो जाएगा पाई आर इंटू एल। तो हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें हम पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एल प्लस आर। सरफेस एरिया है तो इसकी यूनिट हो गई स्क्वायर यूनिट। अब बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। तो इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब बेस को हमें कंसीडर नहीं करना है, इसमें टॉप होता नहीं है, तो पाई आर एल, इसकी यूनिट भी होगी स्क्वायर। और ये मैंने लिख ही दिया है कि इसका स्लैंट हाइट, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लेंथ है इसलिए इसको हम यूनिट में लेंगे। अब हम आते हैं स्फीयर। स्फीयर स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे क्रिकेट बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, स्फीयर। ये हम देख सकते हैं 3 डायमेंशनल फिगर है, ये स्फीयर का रेडियस है, ये ऊपर भी रेडियस, ये भी। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें स्फीयर के, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर। वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट होगी क्यूबिक यूनिट। इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया है तो इसकी यूनिट हो गई स्क्वायर यूनिट। इसमें कोई भी कट सरफेस एरिया नहीं होता एक पेयर, इसमें सिर्फ वॉल्यूम और टोटल। बात करते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर हम एक सर्कल को बात करते हैं हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर हम एक स्फीयर को उसके डायमीटर के लॉन्ग इक्वल पार्ट में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो उससे बन के आता है हेमिस्फीयर। अगर बात करें हेमिस्फीयर में, ये देख सकते हैं ये रेडियस और ये भी एक रेडियस आर, यहाँ पे भी आर। ये बेस एरिया है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये इसका कर्व सरफेस एरिया है जो कि होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमिस्फीयर का हाफ हो जाएगा कर्व 2 पाई आर। वॉल्यूम बात करें तो स्फीयर का वॉल्यूम होता था 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसकी यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट। इसमें टोटल सरफेस एरिया भी होता है, बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। इसमें टोटल सरफेस एरिया ऊपर का 2 पाई आर स्क्वायर और बेस का पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट। हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया होता है, लेकिन यही स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। बेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, ये है स्क्वायर यूनिट। ये हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से रिलेटेड पहला वीडियो था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।